हेलो फ्रेंड्स। बेंगलुरु टेस्ट मैच के पहले दिन वही हुआ जिस बात का डर था, यानी कोलैप्स। और हुआ भी किसका? इंडियन टीम का। और मैंने कल की वीडियो में यही बात बोली थी कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, क्योंकि पिच लगभग 4-5 दिनों से अंडर कवर रही थी, पिच ढकी रही थी, तो मॉइस्चर जरूर होगा। और इतना ज़्यादा मॉइस्चर था पहले सेशन में, और इतनी ज़्यादा बॉल स्विंग हुई कि आपके बल्लेबाज एक सेशन भी नहीं ठहर पाए पिच के ऊपर। और 1.5 सेशन के अंदर आपकी पूरी टीम ऑल आउट होकर ड्रेसिंग रूम में जा चुकी थी जब तक धूप खिली। और जैसी धूप खिली वैसी न्यूजीलैंड की बैटिंग आ गई। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप में सबसे ज्यादा स्कोर किया है ऋषभ पंत ने, जो है 20 रन। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की बैटिंग की है। और ये बता दूं कि अपने होम कंडीशंस में ये सबसे लोएस्ट टोटल है इंडियन टीम का, 46 रन। इससे पहले जो स्कोर था वो था 75 का लोएस्ट टोटल, लेकिन अब 46 का है। साथ ही में जब आप 46 रन बनाएंगे तो आप टेस्ट मैच कहां से जीत पाएंगे? और जितने आपके गेंदबाज थे वो ऐसा लगा कि जल्दबाजी में थे। और जब रन्स नहीं होते ना बोर्ड के ऊपर, तो गेंदबाज को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते। यही था कि आपको टाइम स्पेंड करना था, आपको सरवाइव करना था पिच के ऊपर पहले कुछ 1.5-2 घंटे। लेकिन आपके बल्लेबाज वैसा करने में कामयाब नहीं रहे, और उसका नतीजा ये है कि अब आपकी पोजीशन इस मैच में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। आप काफ़ी ज़्यादा बैकफुट पे आ चुके हैं इस मैच के अंदर ऑलरेडी, पहले दिन का खेल स्टम्प्स होने के बाद। वैसे तो ये मैच का दूसरा दिन होना चाहिए था, लेकिन पहला दिन ही माना जाएगा। साथ ही में अगर आप देखें तो अब इस मैच में क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। सबसे बेहतर चीज़ ये हो सकती है इंडियन टीम के लिए कि आप दूसरे दिन यानी कि मैच के तीसरे दिन आए, और सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि 200 या 215 के बीच में हम न्यूजीलैंड की इस बैटिंग लाइनअप को आउट करें, और उसके बाद वो जो लीड मिलेगी उसको उतारने की कोशिश करें। और सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी ये है कि इंडियन टीम 400 रन बनाए सेकंड इनिंग्स में, जो उनकी अपनी दूसरी पारी होगी उसके अंदर। और 400 रन का मतलब होगा कि आपने करीब करीब 200 का टारगेट दिया है, और आप फिर ये उम्मीद करेंगे कि हम 150 या 175 में इन्हें ऑल आउट कर दें। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि श्रीलंका में अभी जो हाल फिलहाल में टेस्ट सीरीज हुई थी, उसी में कितना ज़्यादा स्ट्रगल था स्पिनर्स के आगे इस न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप का। और यही चीज़ हमने आज भी देखी कि किस तरीके से आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को रीड नहीं कर पा रहे थे। और हमारे पास 3 अच्छे स्पिनर्स हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि क्या पिच असेसमेंट में गलती हुई है, यहाँ पे पिच पढ़ने में गलती हुई है हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, हमारे जो कप्तान है उनसे। क्योंकि उन्होंने खिलाए 3 पेसर और आपने खिलाए 2 पेसर। यहाँ पे पेसर्स की बात नहीं है, यहाँ पे ये बात हो रही है। मैं आपको बता दूं कि कुलदीप यादव हो सकता है कि आकाशदीप से ज्यादा इंपैक्ट डाले इस मैच में, लेकिन एक बात यह है कि क्या इतने ज्यादा क्लाउडी कंडीशंस में आपको 3 पेसर नहीं खिलाने चाहिए थे? और कहीं ना कहीं जब इतना ज्यादा मुश्किल हो सकता था विकेट, जब आप जानते थे कि ये मॉइस्चर होगा इस पिच के अंदर, तो आपने पहले बैटिंग क्यों की? और बैटिंग का नतीजा ये रहा कि बीच में एक बार थोड़ा सा ब्रेक भी आया मैच में, जो मैंने कहा था स्टॉप स्टार्ट होगा, स्टॉप भी आया बीच में। उसके बाद जैसे ही इंडियन टीम आई और जो कोलैप्स स्टार्ट हुआ, फिर तो रुका ही नहीं, वो सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जहां पे पिच हल्का सा सीम और स्विंग, माफ कीजिएगा, सीम और स्विंग होती है बॉल पिच से, वहां पे आपके बल्लेबाज बिल्कुल ही ऐसा लगता है निसहाय नजर आते हैं, और ऐसा लगता है कि निसहाय है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी स्किल सेट की बारी आती है, जब आपको अपना टेस्ट का टेम्परामेंट दिखाना होता है, तब आपकी बैटिंग क्यों फ्लॉप हो जाती है। ये सबसे बड़ा स्किल सेट वाला मामला उठता है कि आपके बल्लेबाजों में क्या डिफेंसिव गेम खेलने का स्किल सेट खत्म होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के बल्लेबाजों की बात है, ना केवल इंडिया की। आज इंडिया के साथ ऐसा हो गया, कल किसी और टीम के साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन अपने घर पे इतना स्ट्रगल, ये बात समझ में नहीं आती। अगर 1 घंटा इंडियन टीम झेल जाती, और 1 से 2 घंटे आपको झेलने की बात थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे आते तो भी चल जाता। लेकिन जैसी धूप उगी ना, वैसी पिच में सीम और स्विंग होना बंद हो गया। हमने देखा कि किस तरीके से जैसे दोनों ओपनर्स न्यूजीलैंड के आए बैटिंग करने, जो वेदर था वो पूरी तरीके से खुल गया, और फिर हमारे दोनों सीमर्स को उस तरीके की स्विमिंग कंडीशंस नहीं मिली, और स्विमिंग कंडीशंस जैसे कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को मिली थी। और मैट हेनरी और उनके जो एक नए गेंदबाज हैं, उन्होंने जिस तरीके की गेंदबाजी की है, एक ने 5 विकेटें ली, एक ने 4 विकेटें ली। और खास करके ये तो दिख गया कि इंडियन टीम ये हल्के में ले रही थी न्यूजीलैंड की टीम को, और पहले दिन ही आंखें खोल दी। और ऐसी चीजें हम पिछली कई मैचेस से देखते आ रहे हैं कि इंडियन टीम पहले सेशन में अपनी 2 या 3 विकेटें गंवा दे रही है। अब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज याद कीजिए, चेन्नई टेस्ट मैच का पहला दिन, पहला सेशन, जहां पे 3 विकेटें गंवाई, वो तो आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने बचा लिया था आपको। वहां पे भी आप फंस चुके थे एक तरीके से, और यहाँ पे भी वही चीज आपके साथ
होती हुई नजर आई और यहाँ पे आप बच नहीं पाए। उससे पहले आप याद कीजिए जो अभी शुरुआत में इस साल के इंग्लैंड सीरीज हुई थी, राजकोट टेस्ट मैच, जहाँ पे रोहित शर्मा का सैकड़ा आया था, वहां पे भी आपकी पहले 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी। तो ऐसा हर बार आपके साथ क्यों हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका टॉप ऑर्डर जल्दी ड्रेसिंग रूम क्यों पहुंच जा रहा है, और ये सवाल इसलिए उठाए जा सकते हैं क्योंकि अगले महीने आपको ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है और आपके बल्लेबाज बाउंसी कंडीशंस में, स्विंगिंग कंडीशंस में, जहां पे बॉल थोड़ा सा भी हरकत कर रहा है, वहां पे पूरी तरीके से अपने हथियार डालते हुए नजर आते हैं, सरेंडर करते हुए नजर आते हैं। अब इस मैच में क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं, अब ये मैच में सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी यही है कि इंडियन टीम दूसरी इनिंग में 400 रन बनाए, लंबी बैटिंग करे। जितनी लंबी बैटिंग आप कर सकते हैं, जितनी डीप ले जा सकते हैं उतना डीप ले जाइए, और यही उम्मीद लगाइए कि जो चौथी पारी होगी, क्योंकि आप ये भी नहीं चाहते होंगे कि हम 4th इनिंग खेलें, बॉल अभी से नीचे नीचे रह रही है, ये सोच के हो सकता है कि स्पिनर का बॉल नीचा रह रहा है, इस वजह से इंडियन टीम ये नहीं चाहती होगी कि हम इंडिया जैसी कंडीशन पे अपने घर में चौथी पारी खेलें और 4th इनिंग हमें खेलना पड़े, उस वजह से बैटिंग का फैसला किया। तो लेकिन जो कंडीशंस थे उस हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए था बैटिंग, मैं ये कह रहा हूँ। अब न्यूजीलैंड कोलैप्स कर सकता है अगर आपने 250 या 200 का टारगेट दिया 4th इनिंग में, तो क्योंकि हमने काफी बार देखा है कि इंडियन कंडीशंस में 4th इनिंग में टीमें कोलैप्स कर जाती हैं, तो यही उम्मीद लगानी होगी। पहले तो आपको इस पारी को जल्दी निपटाना होगा। न्यूजीलैंड की जो 7 विकेटें हैं वो करीब करीब आपको 300 रन न्यूजीलैंड के होते होते झटका देने होंगे। अगर उससे ऊपर निकल गई ना न्यूजीलैंड, तो ये मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। और साथ ही में क्योंकि इंडिया के रिकॉर्ड्स इतने अच्छे हैं ना कि एक एक टेस्ट मैच जब इधर से उधर होता है ना तो काफ़ी बुरा लगता है। और मैं आपको बता दूं पिछले 13 सालों में गिनती आप कर सकते हैं हाथ के ऊपर, इंडिया सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस हारा है। तो इसी वजह से लगता है कि जो टीम अपने घर पे इतना डोमिनेट करती है वो किस तरीके से इतना पिछड़ सकती है पहले दिन पे ही, जो कि टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। तो देखना होगा होता क्या है। आई होप कि इंडियन टीम कम बैक करेगी और स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगी, क्योंकि आपके बल्लेबाजों को भी फॉर्म चाहिए होगा। और विराट कोहली हो, यशस्वी जायसवाल हो, रोहित शर्मा हो, इन सबको सैकड़ों की जरूरत है। और अगर आप देखें एक चीज और इस मैच में पहले दिन ही देखने को मिला, जो आज मैच स्टार्ट हुआ, तो वहां पे जितने आपके बैट्समैन थे उनका जो माइंड सेट था ना, जो एक टेम्परामेंट होता है टेस्ट क्रिकेट खेलने का, वो वाला टेम्परामेंट नजर नहीं आया। और जितने भी बैट्समैन थे वो बॉल की तरफ पहले जा रहे थे, अपने आप को पुश कर रहे थे बॉल की तरफ, ये नहीं कि बॉल को अपनी तरफ आने दे रहे थे। और कहीं ना कहीं लेट नहीं खेल रहे थे, आपके बल्लेबाजों ने जल्दी शॉट्स खेले, उस वजह से विकेटें गई हैं। और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सभी बैट्समैनों ने शॉट्स खेलते हुए अपनी विकेटें गंवाई हैं। चाहे रोहित शर्मा हो जो कि स्टेप आउट करके पता नहीं टीम सऊदी को उड़ाना चाहते थे, छक्का मारना चाहते थे, बोल्ड हो गए। उसके बाद अगर आप देखें तो यशस्वी जायसवाल कट मारने के चक्कर में कैच दे बैठे। तो कुल मिलाकर रविंद्र जडेजा का शॉट देखिए किस तरीके से अक्रॉस द लाइन खेल रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि लंच के टाइम का आखिरी ओवर है, तो उस समय पे वो अक्रॉस द लाइन खेल के शॉट उन्होंने हवा में खड़ी कर दी। तो यही चीज है कि आपके बल्लेबाज टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहे थे, ये नहीं सोच रहे थे कि हम 50 गेंदे खेलते हैं, 60 गेंदे खेलते हैं, 100 गेंदे खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। क्योंकि धूप होने के बाद ये सबको पता था कि इस पिच में मॉइस्चर होगा, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से ये पिच ढकी रही है कवर्स के नीचे, तो उस वजह से होता है। और कहीं ना कहीं आपके बल्लेबाज अगर झेल जाते तो आज आपकी बैटिंग चल रही होती फिलहाल पहले दिन के खेल के खत्म होने के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब देखना होगा कि दूसरे दिन यानी कि मैच के तीसरे दिन क्या होता है, और स्पिनर्स को मेरे को लगता है मदद मिलेगी। और कुलदीप यादव आपके लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि श्रीलंका के स्पिनर्स के खिलाफ भी इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था और अभी भी कंफर्टेबल नजर नहीं आए। सचिन रविंद्र और ये डैरेन मिचेल खेल रहे हैं फिलहाल, और ये दोनों स्ट्रगल करते हुए नजर आए जितनी देर भी खेले। उनका एक शॉट रहेगा जो कि है रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्वीप मारने के लिए जाएंगे और रिवर्स स्वीप में हो सकता है कि अपनी विकेटें भी गंवाएं। तो कुल मिला के चीज़ें देखना होगा कि जाती किस तरीके से है। और तीसरा दिन आपको किसी भी हालत में तीनों सेशन जीतने पड़ेंगे, तभी आप इस टेस्ट मैच में कहीं वापसी का एक रास्ता ढूंढ सकते हैं। अगर एक सेशन भी आप हार गए ना तीसरे दिन, यानी कि टेस्ट मैच का ये दूसरा दिन होगा और वैसे तीसरा दिन, मतलब तीसरे दिन अगर आपने एक भी सेशन लूज किया तो आप ये टेस्ट मैच लूज कर जाएंगे, जो कि आपके लिए होगा कि पिछले 14 सालों में आप 5वां टेस्ट मैच हारेंगे। और साथ ही में न्यूजीलैंड की टीम 1988 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जबकि उन्हें इंडियन सरजमीन पे, मतलब भारत के घर में भारत को हराने का एक मौका नजर आ रहा है। तो उनको ये मौका दूर करना है, तो आपको बहुत कुछ अभी इस मैच में करना होगा, बहुत काम बाकी है। तो देखना होगा कि होता क्या है और किस तरीके से होता है। और ये बता दूं कि इंडियन टीम पिछले 3-4 सालों में इतने लोएस्ट टोटल बना चुकी है ना कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। एक 36 ऑल आउट, फिर एक 46 ऑल आउट अभी हो गया, और पता नहीं 1-2 बनाए होंगे। तो देखना होगा क्या होता है। कुल मिला के बैटिंग इंडियन टीम को सही से करनी होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही में यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अभी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।